जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो परसों लिस्ट आई थी और ये जो कल लिस्ट आई है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, परंतु इसमें कुछ गड़बड़ियाँ देखने को भी मिल रही है। क्योंकि ये जो कल लिस्ट आई है इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छे नंबर थे, अच्छी रैंक आ रही थी, उनको ना तो वो मेन लिस्ट में है ना वेटिंग लिस्ट में, उनको बाहर कर दिया है। तो क्या इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, सरकारी पैसा खा रहे हैं, इनको एक रिजल्ट बनाते नहीं आता है? साल में 4 साल में एक बार एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें भी ऐसा रिजल्ट निकाल के देते हैं जिसमें कि बच्चों को और दिक्कतें होने लगे। परसों रिजल्ट आया, उसमें काफ़ी बच्चे खुश हो गए थे कि हमारा चलो हो जाएगा। कल रिजल्ट दिया जिसमें बच्चों को हो रहा था उनको भी बाहर कर दिया। तो अगर आप साल में 4 साल में एक एग्ज़ाम ले रहे हो, उसका भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे डिपार्टमेंट में से काम करना, आप इस्तीफा दे के घर पे बैठो, क्या मतलब है? 4 साल में एक एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें भी रिजल्ट सही से नहीं बना रहे हो, और साथ ही आप कट ऑफ तो बताइए कि हमने इस बच्चे को यहाँ तक लिया है, वो भी नहीं बता रहे हैं। सीधा क्लियर कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया, ये कौन सी बात हुई? बताना चाहिए कि हमने इस बच्चे को इस कैटेगरी में यहाँ तक कट ऑफ हमने निकाला है, वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, सब गोलमोल कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप पारदर्शिता तो रखिए, या फिर फर्जीवाड़ा करके रखा होगा, इसलिए नहीं आप बता रहे हैं। 2023 में एग्ज़ाम करा रहे हो, रिजल्ट 2024 में दे रहे हो, शर्म आना चाहिए। अरे गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, कब तक झेलेगा? ऐसे ही MPPSC में 2019 का एग्ज़ाम दिया था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया है। 87 और 13% में लटका दिया है आपने। जब 87 और 13% में निपटा दिया है तो अपने नगरीय चुनाव में जब हुआ था तो आपने तो क्लियर करा लिया है। तो अब एजुकेशन, ये जो बच्चे हैं उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? उनका तो रिजल्ट दो, उनने क्या करा है तुम्हारे लिए? तुमको वोट ज़्यादा दे दिया इसलिए? सरकारी वकील जाते हैं, कोर्ट में कुछ कुछ बोल के आ जाते हैं और तारीख आगे बढ़ जाती है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का हो रहा है। कब तक इंतजार करें? इंतजार की भी एक सीमा होती है। आरयू आपने कराई, वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं निकाली है, कब तक क्लियर करेंगे? ना कुछ डेट दी है, छात्रों को समझ तो पड़े, टारगेट मिले कि भाई इस दिन को हमारी वेटिंग क्लियर होगी। जब भी कॉल करते हैं अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, बताएंगे। तो क्या छात्रों को बेवकूफ़ बना के रखा है आपने, या किसी को रोजगार नहीं देना है? आप अगर क्लियर बता दे तो वो हम जो भी बच्चे हैं वो दूसरी तैयारी करें, कम से कम आपके पीछे तो ना पड़े। ऐसा नहीं है, जो भी है गरीब परिवार से है, वो एक एक दिन उनके लिए एक साल के बराबर लगता है। आप जितना लेट करोगे उनको पता है उतना कर्जा उनके ऊपर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कर्जा लेके यहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं दिन भर, और रिजल्ट आप दे रहे हो एक एक साल बाद। अरे तो आप ऐसा पहले से क्लियर कर दीजिए कि आप हम इस साल परीक्षा लेंगे, अगले साल रिजल्ट देंगे, तो बच्चा क्लियर रहे कि भाई चलो एक साल दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ATM BTM का जो अपने रिजल्ट निकला आप कट ऑफ के हिसाब से बता दीजिए तो थोड़ा क्लियर हो जाए, और जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हमारा कितना वेटिंग है, क्या है, कब होगा। अभी तक उनको कुछ क्लियर नहीं है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। ये तो ऐसा हो गया कि बच्चों की शादी फिक्स हो गई, उनको ये नहीं पता है कि मेरी बारात कब जाएगी। क्लियर तो रखो, कुछ चीज़ें समझ में आए सभी को। सब चीज़ में भ्रष्टाचार करके रखा है। ATM BTM में 70% आरयू के बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, वो सारे पोस्ट छोड़ेंगे। यदि आप आरयू की क्लियर कर दें, वेरिफिकेशन जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी क्लियर कर दें, तो उससे कुछ बच्चे छटनी हो जाएगी। अब जो बच्चे ATM BTM में हैं उन बच्चों को थोड़ा शांति मिलेगी कि चलो हमारा इसमें हो रहा है। आपने ना तो आरयू का वेटिंग क्लियर किया है, ना 87-13% की बात क्लियर करी है। अब इसमें 87-13 में 13% जो सीटें रोकी है वो आरयू में भी रोकी है, इसमें भी आप रोकोगे। तो आप जब नगरीय चुनाव जो होते हैं उसमें आपने तो सारी चीज़ें करवा ली है, पर ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों? दिक्कत वो है कि इसमें जितने भी तैयारी कर रहे हैं सब किसान के बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। यदि उनके पास पैसा होता तो आपकी तैयारी नहीं करता, खुद का बिजनेस करता, कि उनके पास खेती बाड़ी है तो वो कर लेगा। परंतु वो कमज़ोर है, बीमार है, वो ज़्यादा ना तो कोर्ट कचहरी लड़ सकता है ना आपसे लड़ सकता है। तो आपसे यही निवेदन है कि कम से कम अच्छे से रिजल्ट बना के दे दें,
एक कटाप पता चले कि यहाँ तक हमने एटीएम बीटीएम तक बच्चों को पोस्ट में लिया है। इसके बाद जो भी बच्चे वेरिफिकेशन कराते हैं तो उस आधार पर फिर उनको वेटिंग रहेगा, वो क्लियर होगा। यदि मैं इसमें बात करूँ आत्मा में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो आर्यो का एग्ज़ाम होता था 8-10 दिन बाद हुआ था, ठीक है। तो इसमें सारे बच्चे, क्योंकि आर्यो में बच्चों को पेपर अच्छा नहीं गया था, उनको खुद को ही नहीं पता था कि होगा कि नहीं, क्योंकि पेपर टफ आया था। एटीएम का पेपर ठीक था, मॉडरेट था, सबसे क्वेश्चन बन रहे थे। इसमें 70% तो बच्चे आर्यो और वर्ग 1 और सब इनके एग्ज़ाम के बच्चे बैठे हैं जो कि इसको नहीं लेंगे आत्मा को। इसमें जो वो लेंगे जिनका आर्यो और वर्ग 1 में नहीं हुआ है। अब बच्चे हैं बाकी बच्चे, तो उनको तो आप सही से रिजल्ट दे दो। अब इसमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो पहली लिस्ट है थी उसमें अब भी सही था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे करा लीजिए, उसके आसपास जो पोस्ट रहती है वो और उन बच्चों को मिल जाएगा। इसमें जो आर्यो वाले हैं वो नहीं इसमें वेरिफिकेशन कराएंगे तो उनकी छटनी वहीं से हो जाएगी। एक तरीका वो है, या आप कटाप बता दीजिए कि इस तरीके, इस कटाप के माध्यम से हमने ये रिजल्ट निकाला है और यहाँ तक के बच्चों को बुलाया है, तो उससे समझ में आ जाएगा। और ऊपर के जितने बच्चे नहीं आते हैं तो उनका एक डेट दे दीजिए कि ये वेटिंग जो हमारी बच रही है, ये वेटिंग हम इस डेट को, मतलब कि 1 मंथ में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब एक साल लगा रहे हो, बस सरकार का जो मुफ्त का पैसा है वो खा रहे हो। कम से कम आप डेट बता के चलिए तो बच्चों को थोड़ा फिक्र कम रहे और आपका वेट ना करें। उनको समझ तो पड़े कि हमारा इस दिन रिजल्ट आया है, इस दिन के बाद हमारी ये वेटिंग क्लियर हो जाएगी। आर्यो का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, पर 15 के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको खुशखबरी मिल सकती है 15 जुलाई के बाद वेटिंग वालों के लिए, ठीक है। अब ये आत्मा का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कल और परसों दोनों की लिस्ट आने के बाद, परसों की लिस्ट से और क्लियर हो रहा था कि सबसे वेरिफिकेशन करा लेगा और जो नहीं कराएगा उनको उस पोस्ट के जो आसपास रहेंगे, जो उसके नंबर आए हैं, उससे उसको ज्वाइन करवा लेंगे। परंतु जो कल लिस्ट थी उसमें तो कुछ अच्छे नंबर वाले भी थे, वो भी बाहर हो गए। कल जिन बच्चों की लिस्ट में नंबर आए हैं उसमें से आधे बच्चे नहीं कराएंगे, क्योंकि 70% जो आर्यो इसमें देखेंगे आप जो रिजल्ट में, वो सब आर्यो और वर्ग 1 वाले हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, तो वो तो नहीं कराएंगे। अब फिर इसकी अगली लिस्ट कब आएगी वेटिंग का क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, और कब करवाते हैं ये भी नहीं पता है। तो ऐसे एक साल में आप एग्ज़ाम कराओगे तो अगला चुनाव आ जाएगा। या तो फिर आप एक कटाप की लिस्ट बना दीजिए जिससे हमको सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक डेट हमको पूरे मेंशन करके बता दीजिए कि इस डेट तक हम सबसे वेरिफिकेशन करा लेंगे और इसके बाद हम इस तक जो वेटिंग लिस्ट है वो भी क्लियर करा लेंगे, तो हमको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आप झोलमोल करके रखोगे तो पूरा बच्चों का साल भी खराब हो रहा है, आपके वेटिंग के चक्कर में उन पर और कर्जा बढ़ता जा रहा है। और आपसे यही है कि आप रिजल्ट थोड़ा पारदर्शिता से रखिए और एक कटाप बता दीजिए तो उनको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें भी आप 87-13 का है, 87-13%। अब 13% सीटें होल्डर करके रखिए। ये तो भूल ही जाओ कि कब होगा। अरे सरकारी वकील है, सरकारी पैसे दे रहे हैं उनको, तो कम से कम सही से केस लड़े। अब केस भी ऐसे लड़ते हैं तारीख बढ़ाने को जानकर के केस बढ़ा रहे हैं, तारीख बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिले हो, वो देना ही नहीं चाहते। अगर देने का रहता तो कब से केस जीत के वो करवा देते, परंतु नहीं। ओबीसी को 13% या जो भी हो, जो भी रिजल्ट हो तो क्लियर तो हो, कम से कम 13% जो सीटें उस नाम से रुक रही है वो तो क्लियर होगी। आप MPPSC लगा के ये जो आत्मा तक की वैकेंसी है या फिर जो जेल पेरी उसमें तक ये 13% की सीटें होल्ड करवा के धीरे धीरे जा रही है। तो आप चाह ही रहे हैं कि जो 100% में से सिर्फ 87% ही हम सीटें देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। तब नोटिफिकेशन में जारी कर दीजिए कि 87% ही मिलेगा। फालतू जनता को गुमराह क्यों करके रख रहे हो? क्लियर करके रखिए ना कि हमको इस प्रकार से देना है। अपने रिजल्ट भी दिया, परसों के दिन अलग लिस्ट निकाल दी, कल अलग लिस्ट निकाल दी, हो सकता है कल और अलग निकाल देगा। समझ तो पड़े क्या होगा हमारा। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, अब उनको क्या समझाएं कि अपना सरकारी सिस्टम जो मध्य प्रदेश का है वो ऐसा ही बेहाल है। MPSI 2017 में आई थी, 17-18 में, 4-5 साल होने में आ गए, अभी तक उसके आते पता ही नहीं है। तैयारी कर करके लोग की उम्र निकल गई है, फिर आप बताओगे एज 28 तक लेंगे। ऐसे तो काम चल रहा है। चलिए, तो जो भी बच्चे हैं तो वो थोड़ा क्या करिए,
थोड़ा पेशेंस रखिए। अब इतना रख लिया है, थोड़ा सा और रख लीजिए। 15 जुलाई तक आरओ के लिए भी लगभग है कि हो जाएगा कि हाँ कुछ अपडेट या नई खुशखबरी आपको मिल जाएगी। साथ में इसका भी आपको आत्मा का क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट का किस प्रकार से इन्होंने करा है उसका वेट ही करना पड़ेगा। देखते हैं यदि कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।